Assalamualaikum students. Today we are going to discuss very important topic, and that is the hybridization. By definition, hybridization is the process, and we can define it mixing of different atomic orbitals having different shape, size and nearly equal energy to produce new set of equivalent orbitals having same shape, size and exactly equal energy but different orientation is called hybridization. यानी डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इनकी शेप, साइज और तकरीबन एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो और वो आपस में मिक्स होके इक्वलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करें जिनकी साइज, शेप और एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो। तो उनको हम अलबत्ता ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। वैसे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py यानी 1 इलेक्ट्रॉन रखें तो ये ओवरऑल इनके 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस हिसाब से कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है क्योंकि उनके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन हमने देखा कि कार्बन जो है क्योंकि वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स में 4 वैलेंसी शो करा, जैसे मीथेन में CH4। अब CH4 को अगर आप देखें, उनकी स्ट्रक्चर देखें तो उनकी जो बॉन्डिंग है या ओवरऑल ये कंपाउंड जो है ये सिमेट्रिकल है। यानी हालांकि यहाँ पे एक बॉन्डिंग में जो है आप देखें वाई दोनों जो हैं वाई ने पार्टिसिपेट किया है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है इनकी ओवरऑल बॉन्डिंग जो है इक्वल है और 4 जो हैं ऑर्बिटल्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मींस यहाँ पे S भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर S भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो S जो है वो क्लोज है न्यूक्लियस के, उनकी साइज और शेप जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो छोटा सा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ये तो ओवरऑल बॉन्डिंग इनकी इक्वल है और ये सिमेट्रिकल कंपाउंड। इट मीन्स यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में मिक्स हो रहे हैं। जब वो मिक्स हो रहे हैं तो उनकी साइज, एनर्जी सब कुछ जो है वो चेंज हो गया, यानी इक्वल हो गई। तो अगर इस तरह से हम लिखें कार्बन को 1s2, 2s1, 2px, 2py, 2pz यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखें, यानी यहाँ से S में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोमोट होकर वो Z में अगर चला जाए और इस तरह से ये 4 ऑर्बिटल्स हमें मिल जाए तो इस हिसाब से जो है ये CH4 बन सकता है। इट मीन्स देयर इज समथिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और नियरली इक्वल का मकसद ये है कि देखें 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर S का भी 2 है और P का भी 2 है, यानी ये आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो जब ये आपस में मिक्स हो सकते हैं तो फिर जब ये मिक्स होंगे तो इस तरह से हमें जो है वो 4 ऑर्बिटल्स हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। हालांकि इनकी शेप देखें S की तो स्फेरिकल है, P जो है वो डम्बल है, T जो है डबल है। और एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस में P को हम इस तरह से रखते हैं X, Y और Z। तो एनीवे जब ये मिक्सिंग की अगर हम बात करें S और P आपस में जब मिक्स होंगे तो ये इस तरह से इनकी शेप बनेगी। अगर ये मुकम्मल हम इस तरह से लिखें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। इनको हम क्या करते हैं, इनको हाफ करते हैं ये इस तरह से। मिक्सिंग होने के बाद इस तरह से हमें 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये इस तरह के, इनकी साइज, एनर्जी, शेप बिल्कुल एक जैसी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली दिस इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे तो एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ओवरऑल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मिक्स होने के बाद इनकी साइज, शेप, एनर्जी बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब इनकी टाइप की बात करेंगे। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। sp3, sp2, sp। sp3 मीन्स मिक्सिंग ऑफ 1s 3p जैसे मीथेन में। sp2 मिक्सिंग ऑफ 1s 2p जैसे इथीन। sp मिक्सिंग ऑफ s and p जैसे एसिटाइलिन। तो इस तरह से आप देखें ये sp3 में मीथेन कार्बन के एटॉमिक नंबर आप देखें 6,
तो इस तरह से आपने मिक्सअप के एस और पी को 4 ऑर्बिटल्स आपको मिले और बिल्कुल उनकी साइज शेप बिल्कुल इस तरह से। वैसे तो ये मिक्सिंग होने के बाद ये इस तरह के 4 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। एस आपने इस तरह से रखा और बाकी आपकी, लेकिन क्योंकि ये डिफ़िकल्ट एक्सप्लेन करने में इनको हमने ऑफ किया और ये इस तरह से, तो इस तरह से हमें 4 ऑर्बिटल्स में मिले और कार्बन के अराउंड आपने ये ऐसे रखे। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हाइड्रोजन और यहाँ पे बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स हैं आपके ये, तो ये CH4 आपने बना लिया। तो ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई और ये मीथेन जो है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। इस तरह से sp2 इथीन में 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन और हर एक कार्बन के पास जो है ये इस तरह के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है कि ये आप देखें हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग 2 हाइड्रोजन के एटम ये इस तरह से दोनों कार्बन के साइड पे अटैच होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन एक जो है ये एक ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन रहा है। यानी ये जो Z ऑर्बिटल है इसका ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड को हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। पाई बॉन्ड हैज नो रोल इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो जब आपने 4 ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल को माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है sp3 से आप माइनस कर दें p ऑर्बिटल तो ये sp2 बनेगा। तो एसिटाइलिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से, और इनकी एंगल जो होगी ट्राइगोनल। इसी तरह से एसिटाइलिन में आ जाए तो ये इथिन में था ओरल एसिटाइलिन sp, यहाँ पे 2 कार्बन, एक कार्बन के पास आपने 4 इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल रखी, लेकिन यहाँ पे हर कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग